नड्डा जो है वो रोड शो में शामिल है। आपको हम रोड शो की तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हैं आज हुड्डा के गढ़ में। हुंकार भरी है जेपी नड्डा ने और बीजेपी के दिग्गजों का ये चुनावी प्रचार है। लगातार दिग्गजों के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो हरियाणा पहुंच रहा है। बीते कल अमित शाह जो है हरियाणा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। कई लोकसभा सीटों पर जाकर उन्होंने एक दिन में प्रचार किया। इसके साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी सिरसा पहुंचे थे। तो आज जेपी नड्डा जो है वो प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा के गढ़ में हुंकार भरी है जेपी नड्डा ने। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा है जो उनके साथ तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। उनके पक्ष में जो है प्रचार किया जा रहा है। हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक लोकसभा सीट और इस सीट से भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा इस बार लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो डॉक्टर अरविंद शर्मा से 7,000 के वोटों के अंतर से दीपेंद्र हुड्डा हारे थे और इस बार भी जो है बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि उनकी प्रत्याशी की जीत हो, इसीलिए लगातार बीजेपी द्वारा यहां पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने आज हुड्डा के गढ़ में हुंकार भरी है और रोड शो कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में रोड शो जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको हम रोहतक से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों ने हरियाणा में प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उनसे पहले पीएम मोदी हरियाणा पहुंचे थे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो भी कल सिरसा पहुंचे थे, जहां उन्होंने अशोक तंवर के पक्ष में प्रचार किया। हम आपको तस्वीरें रोहतक से लाइव दिखा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा के गढ़ को साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, हुड्डा के गढ़ को जो है यहाँ पर साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, आज रैली है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए सुजाता, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। अभी हुड्डा साहब के घर के सामने से ही जेपी नड्डा का काफिला निकला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर भी इसी रोड पे है जहां से ये काफिला निकला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम बड़े स्टार प्रचारक हैं वो रोहतक और रोहतक के आसपास आ चुके हैं, क्योंकि भाजपा की पूरी कोशिश है कि रोहतक की सीट जो सबसे टफ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसको निकाले, क्योंकि पिछली बार भी जो मार्जिन रहा था बेहद कम था। 7,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये आसान नहीं लग रहा, इसलिए जितने भी स्टार प्रचारक थे, अमित शाह की बात हो, कल झज्जर में आए हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक से लगते गोहाना में प्रचार कर चुके हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं। तो आज जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो आए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में ये सेंधमारी की बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी धीरेन्द्र, आपसे रोड शो का जो रूट है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, रोड शो शुरू हुआ था रोहतक शहर के अंदर पावर हाउस है, पावर हाउस के पास से रोड शो हुआ। उसके बाद मेडिकल मोड़ से होते हुए डी पार्क जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है वहां से, उसके बाद बजरंग भवन मंदिर से अशोका चौक से अभी काफिला निकला है। अब अशोका चौक से सुभाष चंद्र बोस चौक पहुंचेगा और उसके बाद अंबेडकर चौक जहां पर कांग्रेस का कार्यालय भी है वहां पर इस रोड शो का समापन होगा। जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से निकलेंगे और जहां कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर इस रोड शो को समाप्त जो है वो किया जाएगा। आपको हम तस्वीरें जो हैं वो लाइव दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा हुड्डा के गढ़ में आए हैं, हुंकार भरी है। और धीरेन्द्र, आपके पास जो जेपी नड्डा का जो इसके बाद क्या कुछ रहेगा, उनका रोड शो के बाद वो क्या कुछ करेंगे, इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? हाँ सुजाता, उनका आज कार्यक्रम है। रोहतक के बाद सोनीपत में उनका कार्यक्रम है, सोनीपत लोकसभा में। तो जींद में भी उनका एक रोड शो होगा इसके तुरंत बाद। तो यहाँ से रोड शो के तुरंत बाद वो जींद की तरफ निकलेंगे जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सोनीपत से, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। तो उनका रोड शो का कार्यक्रम है, पहले रोहतक और उसके बाद सोनीपत। दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता संगठन की दृष्टि से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उतारा है। जी शुक्रिया धीरेन्द्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज
रोहतक में पहुंचे हैं जेपी नड्डा और इसके बाद सोनीपत जाएंगे। तो दोनों वो जगह हैं जहां हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ इन दोनों सीटों को माना जाता है। लेकिन आज जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे, हुड्डा के गढ़ में हुंकार भरेंगे। आपको हम रोड शो की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के हक में जो है जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं। जहां बीजेपी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है, वहीं हरियाणा के रण में प्रियंका गांधी आएंगी। आपको बता दें कि 23 मार्च को प्रियंका गांधी जो है वो हरियाणा आएंगी। सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। कांग्रेस से उम्मीदवार कुमारी सैलजा के लिए प्रचार करेंगी। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पहले ही हरियाणा में आकर प्रचार कर चुका है और कर भी रहा है, वहीं प्रियंका गांधी भी जो है सिरसा आएंगी। सिरसा में कुमारी सैलजा जो है कांग्रेस की उम्मीदवार है, उनके लिए जो है प्रचार करेंगे। सिरसा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अशोक तंवर जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहले वो कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में है और बीजेपी के उम्मीदवार है और उन्हीं के सामने कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, उनके बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो प्रियंका गांधी जो है वो सिरसा आएंगी, रोड शो करेंगी। आपको बता दें कि 23 मार्च को हरियाणा जो है वो प्रियंका गांधी आएंगी, सिरसा में उनका रोड शो होगा और कुमारी सैलजा के लिए वो प्रचार करेंगी। 2019 के अगर चुनावों की हम बात करें तो अशोक तंवर बीजेपी की नेता से हार गए थे, लेकिन इस बार वो खुद बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कुमारी सैलजा जो है उन्हें यहां से चुनौती दे रही हैं। हाथ यूं ही खड़े रखिएगा, तब नीचे करिएगा जब आप मुझसे सहमत ना हो। आप सहमत हैं कि किसान न्याय होना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए, फसल का उचित दाम मिलना चाहिए और उसको टैक्स कर मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। हाथ खड़ा रखिएगा। मैं दूसरा समर्थन और आपका 25 मई का वोट देश के सरहद पे खड़े जवान के लिए मांग रही हूं। अग्निपथ भर्ती योजना रद्द करने के लिए और पक्की भर्ती बहाल के लिए मांग रही हूं। देंगे सेना के नाम पर 25 तारीख को वोट? देंगे आप हमारी इन बहन बेटियों के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ वोट? देंगे आप वोट महंगाई के खिलाफ? देंगे आप वोट बेरोजगारी के खिलाफ? ये मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप डर कर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आप बटिएगा मत। ये वो सीटें हैं जहां पर भाजपा को 10 के 10 लोकसभा सांसद आपने दिए, एक नहीं 2 बार हरियाणा और दिल्ली में सरकारें दी। अब हरियाणा करवट लेने वाला है और जब हरियाणा करवट लेगा तो 10 की सीट भाजपा से सीधा कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की झोली में आने वाली है। और स्वाभाविक है, हरियाणा करवट लेगा तो देश करवट लेगा और 4 जून को देश में सरकार बनेगी। मैं यहां पर खास तौर से वरुण चौधरी मौलाना जी के लिए, जिनका परिवार पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने वरुण